हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में हमारा बोला गया है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणज भाज्य होगा इन विकल्पों में से किस विकल्प के लिए। ठीक है, 2, 3, 6 और 4। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प है, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को देख लें। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम देखें तो देखो, प्राकृतिक संख्या कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक संख्या बात करें हम, प्राकृत संख्या, ठीक है, तो प्राकृत संख्या अगर हम देखें तो हमें पता है 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 ऐसे ही अनगिनत हमारे प्राकृतिक संख्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्राकृतिक संख्या होते हैं, ये हमें पता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण, ठीक है, यहाँ पे अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण, ठीक है, तो ये उदाहरण के तौर पे हमारा हो गया उदाहरण, ठीक है, तो उदाहरण हो गया हमारा क्रमागत बोला है। तो क्रमागत हमारा कौन कौन सा हो गया, जैसे कि मान लो 4, 5, 6, 3 हमारे क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो गए। इसी तरह से और उदाहरण देखें तो ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण मान लो यहाँ पे 11, 12, 13, ठीक है। तो कोई भी हम उदाहरण देखें तो इसमें से हम क्या देख सकते हैं, तो इसमें से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे हैं 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, उनमें से एक कोई ना कोई ऐसा प्राकृतिक संख्या होगा ही होगा जो हमारा क्या होगा, 3 का गुणज होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 जो है वो हमारा 3 का गुणज है। ठीक है, तो एक 3 का तो गुणज होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 2 चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला हम क्या देख सकते हैं कि 3 का गुणज होगा, ठीक है, 3 का गुणज होगा। और दूसरा चीज हम क्या देख सकते हैं कि एक सम संख्या होगा ही होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा मान लो 4 और 6 जो है 2 सम संख्या है, 2 भी हो सकते हैं और एक तो होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे हमारा 12 जो है वो हमारा सम संख्या है, तो एक सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, ये 2 चीज हमने पाया। ठीक है, इस 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या अगर हम लिखें तो उसमें से हमने 2 चीज यहाँ पे पाया कि एक तो 3 का गुणज होगा और दूसरा हमारा एक कोई ना कोई ऐसा संख्या होगा जो सम होगा। तो ये दोनों चीज हम मान लेते हैं और दोनों चीज को हम यहाँ पे सही करके देखते हैं। तो एक 3 का गुणज है तो मान लो 3, ठीक है, तो 3, और दूसरा अगर हमारा यहाँ पे अगर हमारा एक सम संख्या है तो वो 2 का गुणज होगा, तो 3 गुना 2, और हमारा यहाँ पे उसके बाद कुछ भी हो सकता है। पी का मान जो है यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है मान लो, तो पी हमारा विद्यमान है कोई भी प्राकृतिक संख्या से, ये हमने क्या किया, मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया पी को। तो ये हमारा इतना तो हमें पता है कि ये 3 गुना 2 यानी कि 6 पी के तौर पे होगा, ये हमारा 6 पी के तरह होगा। जहाँ पे पी हमारा क्या हो सकता है, जहाँ पे पी हमारा प्राकृतिक संख्या से विद्यमान है तो पी का वैल्यू हमारा 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे तो एक तरह से हम बोल सकते हैं अंतिम में कि 6 का हमारा एक गुणज होगा ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक 6 का गुणज होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणज हमेशा भाज्य होगा किससे, तो विकल्प सी यानी कि यहाँ पे 6 से। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।